हमें लगता है कि अपने बच्चों को शुरू से थोड़ी देर बैठा कर मित्रवत उनसे अपनी बातें कहनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा पुत्र है हमसे, नहीं नहीं, उनकी गंदी बातों पर, उनके गंदे विचारों पर अपना अंकुश लगाना चाहिए। मित्रवत व्यवहार करना, जैसे बच्चे सयाने हो लगे लगे ना, तो ऐसे बैठालना चाहिए, साथ खाओ, थोड़ी देर समय दो, खेलो उनके साथ, और उनसे मित्रवत के दो, तुमको छुपाना मत, तुम जो चाहोगे हम है ना तुम्हारे साथ, तुम बताओ, कोई गलत कार्य मत करना। अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगे मुझे बताना, मैं आगे खड़ा होऊंगा। तो उनको लगने लगेगा कि मेरे पापा मित्र भी है, मैं अपनी बात कोई नहीं छुपाऊंगा अपने पापा, वो समझ जाएगा। अब अपने लोग इतने मस्त रहते हो कि वो देख ही नहीं पाते कि उनका क्या चल रहा है, और जब वो ऐसे फंस जाते हैं तो ना आपसे बता सकते हैं ना समाज से बता, तो उनको रास्ता नजर नहीं आता, फिर वो मानसिकता में परेशान हो जाते हैं। तो ये ब्याह आदि की बातें तो तब समझ में आए जब धर्म की बात, और उसे कहा जाता है आज की नई समाज, मतलब जीवन को नष्ट कर देना। प्यार एक से करके देखो, माता पिता की सहमति से करके देखो, उसी में भगवान की कृपा नजर आएगी, उसी में भगवान नजर आने लगेंगे। ये बेविचार से भगवान थोड़ी नहीं नजर आते हैं आज इससे कल, ये तो मनोरंजन है मन का, और इस मनोरंजन से तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी, दुर्गति होगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, ऐसी जगह फंसाएगी जहां से निकल ही नहीं पाओगे। देखना, खुद देखो, आप देखो ना क्या हो रहा है समाज में। पर ये विषय में लगता है कि जैसे बोले हैं तो मन मलिन वाली बातें, राधा राधा राधा, कोई भगवत चर्चा, भगवत प्राप्ति की बात, तो अच्छा ये तो समाज में चल ही रहा है ऐसा लया समाज है। हमारी प्रार्थना यही कि इन किन प्रकार हमारी बातें सुने, किसी तरह वो समझे कि शराब पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, ये तुम्हारे जीवन को, जिसे तुम उन्नति समझ रहे हो, ये पतन के मार्ग में ले जा रहा है। अब सच्ची कहते हैं, अब भले हो राक्षसी प्रवृत्ति को, कोई ऐसे ऐसे कलयुग का प्रभाव नहीं, कोई भी माता पिता जरूरत पड़े तो दिल काट के रख दे बच्चे के लिए। ऐसा ऐसा देखा गया है कि वो गरीब है, कर्जा लेकर के भी अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, मेहनत कर, और वही बच्चे जब पढ़ लिख जाते हैं तो उनकी उनकी अवहेलना करते हैं। क्या पढ़ाई, पढ़ाई तो विनय दिख, विद्या विनयम ददाति, अगर विद्या जागृत तो विनय नम, कम से कम उस माता पिता से अपना तो हृदय भाव रखना चाहिए बच्चों को। और ऐसी जगह फंस जाते हैं कि तो कैसे कैसे समझाए उनको, कैसे विश्वास दे कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे भगवान हैं यार, तुम्हारा परम मंगल करेंगे, वो कभी अहित नहीं कर सके। वो राक्षसों की बात अलग है, कुछ ऐसे राक्षस स्वभाव के होते हैं, जैसे राक्षस ये अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना आया, वो राक्षस है, उनके हम बात नहीं। मनुष्यता में, अरे पशु भी अपने बच्चों से प्यार करता है, फिर मनुष्य अपने बच्चे का अहित कैसे चाह सकता है। पर ये बच्चे नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि पुराने जमाने के इनके विचार हैं, अब तो नया जमाना है, नए। अब उस नए जमाने में या पुराने जमाने में धर्म तो एक ही है ना, अगर आप अधर्म करोगे तो उसका दंड तो मिलेगा ही ना, मिलेगा आज नहीं तो कल मिलेगा। तो हमें लगता है आप सब लोग अपने परिवार को, कम से कम बच्चों को तो इतना तो समझाओ कि गलत क्या है सही क्या है। देखो बच्चे नहीं समझते, नहीं समझते, वास्तविक नहीं समझते। कम से कम 20 वर्ष 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर ब्याह किया तो सुंदर पुष्ट संतानें उत्पन्न हुई, फिर उसको वो ब्रह्मचर्य का अभ्यास पूर्व है, फिर संयम में आ गया, भगवत प्राप्ति कर ली, जीवन धन्य हो गया। बारोट बड़ोबा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा सवाल है कि माता पिता और गुरु जी की तुलना में किसका दर्जा ऊपर होना चाहिए? माता पिता या किसी संबंध के कारण गुरु का चयन करा दें उनका? गुरु का जो वर्ण होता है वो परमार्थ के लिए होता है, माता पिता का जो आदेश पालन, सेवा शुश्रा, ये व्यवहार को लेकर है। माता पिता के अंदर जो तत्व है वही गुरु के हृदय में है, वही शिष्य के हृदय में है, वही पुत्र के हृदय में है। इसी बात को समझने के लिए गुरु का आश्रय लिया जाता है। जो सर्वत्र व्याप्त परमात्म तत्व है उसकी अनुभूति के लिए गुरु का आश्रय लिया जाता है। माता पिता का सेवन करना धर्म है, लेकिन गुरु का सेवन करना परम धर्म है। धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का ही सेवन करना चाहिए। पर त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके कैसे होगा? सेवन सदा साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, सदा साधु पुरुष जो भगवत भाव को प्राप्त होकर के द्वंद्वातीत स्थिति में है, उन महापुरुषों का सेवन करो।
जहि काम तृष्णाम। कामना और भोगे हुए विषयों के भोगने की पुनः इच्छा का नाम तृष्णा। कामना और तृष्णा का त्याग करके भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो तो लोक धर्म का त्याग हो करके भागवत धर्म, प्रेम धर्म में तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषन जय काम तृष्णाम। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। ये भगवत प्राप्ति का पूर्ण श्लोक है। दूसरे के गुण दोषों का चिंतन करना त्याग दे। पहली श्रेणी में उपासक तो ये समझे कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहाय पे परिहरिवार विकार। जैसे जल और दूध एक जगह मिला के रख दो तो हंस केवल दूध ले लेगा, जल छोड़ देगा। ऐसे हंस स्वभाव का उपासक इस संसार को देखे कि गुण और दोष दोनों से मिला हुआ है। जैसे पानी और दूध मिला हुआ है तो वो गुण रूपी दूध ले ले, पानी को छोड़ दे। किसी की निंदा करने की जरूरत नहीं। फिर इसके ऊपर उपासक की एक स्थिति होती है, तात सुनहु मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुणया उभय न देखी देखी सो विवेक। उत्तम उपासक वो है ना जो किसी के गुण देखता है ना किसी के दोष देखता है, उसमें भगवत भाव रखता है। मेरे प्रभु ही त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके लीला कर रहे हैं। तो गुरु का वर्ण होता है परम धर्म की प्राप्ति के लिए। धर्म का त्याग परम धर्म की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। तो जब हम व्यवहार लीला में हैं तो माता पिता के अनुशासन में उनकी आज्ञा के अनुसार सेवा करते हुए चलें। जब हम उसी व्यवहार से परमार्थ की यात्रा करेंगे तो बिना ही विचार करी शुभ जानी, गुरुदेव भगवान की जो आज्ञा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र प्रमाणित मर्यादा धर्म के अनुसार जो उनकी आज्ञा है फिर प्राणपण से करना चाहिए। फिर उसमें ये नहीं सोचना है कि मेरी मम्मी क्या कह रही है फिर पापा क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषन जय काम तृष्णा। यदि आपके अंदर लोक व्यवहार धर्म में ही स्थिति तो माता पिता प्रथम गुरु उनकी आज्ञा का पालन करो। यदि आप परम धर्म की प्राप्ति के लिए कमर कस ले तो जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। ये होता है सदगुरु के द्वारा। वो तुम्हारी एक एक वृत्ति को कैसे घसीट कर प्रभु में लगाना है ये उपासना बताता है, मंत्र बताता है, मार्ग बताता है। अब वहां सदगुरुदेव की वाणी के सामने भगवान की भी बात नहीं। तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। पार्वती जी कह रहे हैं हे सप्तऋषियों, मैं अपने गुरुदेव नारद की आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकती। जिनकी मैं उपासना करती हूं मेरे महेश्वर भगवान शिव 100 बार आकर के कहें तो भी मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर। आपका